दोनों सनाज आप सामने सामने बैठे हैं। इस रमजान मुझे अपनी जिंदगी से इस चीज को निकाल देना है और इस चीज को ऐड करना है, और वो क्या है? मुझे कुरान को समझना है। पर रमजान में मेरी कोशिश जरूर रहती है कि मैं जितना दे सकूं। रमजान का एक यही महीना है जो हमें पेशेंस सिखाता है। करेक्ट। तो मैं हमेशा सबको रमजान से पहले बोलती हूँ, देखो भाई बिल्कुल भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। बचपन की ईद की तो कोई बात ही नहीं, मतलब बचपन में मतलब मस्त रेडी होके ठुमुक ठुमुक के चलना, वो लिपस्टिक लाली पाउडर लगाना और सबसे जाके ईदी मांगना, ईदी दो ईदी दो। अभी तो ऐसा कुछ नहीं। तो मेरे घर पे ये रूल है, रमजान के वक्त इफ्तार पे आपको सबको घर आना। स्ट्रिक्ट रूल है। मम्मी ने कह दिया बस खत्म, है ना। मुझे ऐसा लगता है कि माँ दुआ है सना, अगर आप उनके पास से बैठ भी जाएंगे ना, ओह माय गॉड, This is the love. It's love. It's mothers are very. Losing her, so जब तक माँ है तब तक दुआओं का दरवाजा खुला है। I take myself as a blessed child. मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह की फेवरेट हूँ। मेरा ऐसा है कि जब तक मुझे मेरा जहन अलाउ नहीं करता ना, तब तक I will not do. And Big Boss was a risk taking thing for me. मेरे लिए ऐसा था कि या तो आर करेगा या तो पार करेगा। करेक्ट। अब लिटिल मैं मल्लू हूँ ना थोड़ी। मैं भी। Really? Wow. ये रैपिड फायर बात है, तुम you're from Kerala? But it was fun. First time मैंने रमजान वाला रैपिड फायर किया। रैपिड फायर भी होता है यार। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी को रमदान मुबारक। और आज फिर से मैं आप सबका खैर मकदम करती हूँ। अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स प्रेजेंट्स रौनक-ए रमदान पावर्ड बाय सियाफा डेट्स। आपकी दुआओं का और मोहब्बत का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुब्हानहू व तआला जज़ाए खैर दे। आप इस शो को बहुत पसंद कर रहे हैं, जज़ाकल्लाह खैर। आज का एपिसोड एक खूबसूरत पैगाम लेकर आया है, दुआ की ताकत, यानी द पावर ऑफ दुआ। दुआ सिर्फ लफ्ज़ों का मजमुआ नहीं, बल्कि एक रूहानी रिश्ता है जो हमें अपने रब से जोड़ता है। ये सिर्फ हालात नहीं बदलती, बल्कि दिलों को सुकून भी देती है। आज की मेहमान सिर्फ एक कामयाब अदाकार ही नहीं, बल्कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग और इंस्पायरिंग शख्सियत भी है। बिग बॉस जीतने के बाद इनका सफ़र और भी कामयाब हो गया है, लेकिन इनके लिए असली जीत वो लम्हे में है जो इन्होंने अपनी मेहनत, जज्बे और ईमान से जीते हैं। आए मिलकर इस्तकबाल करते हैं द एवर ग्रेसफुल एंड टैलेंटेड सना मकबूल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम वेलकम। रमदान मुबारक आपको। मुबारक आपको भी। So nice to see you. Same here. So nice to see you. Finally you see both the sanas. Yes, दो सना एक साथ। चलो आइए कुछ बातें करें अब। फाइनली वेलकम सना, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आई, और आपसे मैं इतने वक्त बाद मिल रही हूँ। आई थिंक हम लास्ट रमजान मिले थे, है ना? हाँ, और तब मैंने आपको कहा था कि मुझे आपके पास आना है। देखिए अल्लाह ने आपको कैसे लाया। बट इसके अलावा भी हमें बैठ के कुछ बातें करनी है, नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा बट बिहाइंड द सीन जो हमारा होगा। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। मैं बहुत खुश हूँ आपको मिलके, और सबसे पहले आपको बहुत बहुत मुबारक हो फॉर विनिंग बिग बॉस OTT। थैंक यू सो मच। आई एम सो हैप्पी फॉर यू। एंड मैंने जो आपकी जर्नी देखी है बिग बॉस की, जो मैं अपने फ़ोन में जो थोड़ा बहुत देख पाई हूँ, इट वाज सो ब्यूटीफुल। एंड लोगों ने आपको कितना पसंद किया, आपको कितना प्यार दिया, एंड यू वाज सो क्यूट। थैंक यू। एंड आज मैं जब आपसे इतनी सारी आज बातें हो रही है सामने, जब से आप मिली हो, जब से आप आई हो, आपको देख के लग रहा है कि आप जीती क्यों, क्योंकि आप दिल कितना फौरन जीत लेती हो लोगों का बिना बात करे। सो आई थिंक ये आपके अंदर है ना, एक आपका जो पॉजिटिव ऑरा है, इट्स वेरी स्ट्रॉन्ग। आते बराबर आप ऐसी ये आप जिस तरीके से वाह ये लड़की से मेरी बनेगी, एक होता है ना, आप किसी को देखते हो आपको लगता है ये मेरी अच्छी दोस्त हो सकती है, या इससे मेरा वाइब हो सकता है। सो आई थिंक आपका भी ऑरा कुछ ऐसी है, इसीलिए लोग आपसे बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं, बहुत प्रभावित हो जाते हैं और आपको पसंद करते हैं। आई एम सो हैप्पी कि आप आई। थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई मीन मैंने बिल्कुल भी आई वॉज नॉट हेजिटेंट जब मुझे भाई ने बोला कि सना का शो है। मैंने बोला क्या है, कहाँ कब है, मैं आ रही हूँ। तो मैंने उनसे पूछा भी नहीं क्या है। मैंने कहा भाई बताइए कब, बस मैं पहुंच जाऊंगी एंड आई एम हियर टुडे। माशाल्लाह दोनों सनाज आप सामने बैठे हैं और बातें कर रहे हैं, और वो भी रमजान पे। बहुत अच्छी अच्छी बातें होगी, आपसे बहुत कुछ मुझे जानना है, आपसे पूछना है, और साथ ही साथ बहुत कुछ स्पेशल होना है। तो
चलिए शुरू करते हैं हम अपना ये एपिसोड Looking विद सना। forward. एंजॉय करें सब लोग हमें देखकर हमारी बातों को। सना, रमज़ान जो है ये एक रूहानी महीना है और ये सिर्फ रोज़ा रखने का महीना नहीं है, बल्कि काइंडनेस का और एक सेल्फ डिसिप्लिन, जो हमारी एक ज़िंदगी एक डिसिप्लिन से गुजरे, उसका भी एक महीना है। ये भी हमें सिखाता है। आपके लिए जो रमज़ान है वो क्या पैगाम लाता है? मेरे लिए रमज़ान ना एक, जैसे आपने बोला डिसिप्लिन, मैं इसे दो तरीके से देखती हूँ। एक तालीम जो हमें बचपन से सिखाई गई है, और अगर एक साइंटिफिकली बात करूँ तो इट्स वेरी हेल्दी फॉर आवर डे टू डे लाइफस्टाइल। इसे आप डिटॉक्स बोल ले, या इसे आप एक अपने आप को बोलते हैं ना कि साल में 365 डेज होते हैं, वो 30 डेज आप अपने आप को दीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वन पर्सन टू टेक केयर ऑफ देम सेल्फ। एंड रमज़ान बहुत ही पाक महीना है। आपने बोला काइंडनेस है, तो ऑफ कोर्स काइंडनेस भर भर के ग्रैटिट्यूड होता है बहुत इस महीने में। सो मेरी तो बहुत सारी यादें हैं जो आज भी मैं उस यादों को जीती हूँ। मुस्लिम घराने में बचपन से लेके अब तक, इफ्तार, सहरी, ईद। सो आई थिंक रमज़ान तो बहुत ही धूम धड़ाके से धड़ाके से। एंड उसकी तैयारी, अभी तो आप तैयारियां कैसे करती हो रमज़ान की? अब मेरी नहीं तो मतलब घर वाले की बोलेंगे, लेकिन मेरी मम्मी, मेरी बहनें, हम मतलब फुल घर पे 30 दिन वो राशन, वो एक चहल पहल कि रमज़ान में ये आइटम बनेगा, इफ्तार पे वो आइटम बनेगा, ये दावत होगी। उस चीज़ के लिए हम सब एक्साइटेड होते हैं। जब इफ्तार लगता है तो जनरली हमारे घर पे डाइनिंग टेबल है, बट जब हम इफ्तार लगता है तो हम दस्तरखान ज़मीन पे बैठ के खाते हैं, एंड तरह तरह के डिशेस होते हैं। तो आई थिंक मैं उस चीज़ का वेट करती हूँ कि अब इफ्तार अब रोज़ा खुलेगा और रोज़ा खुलेगा और सब टूट पड़ेंगे। सो जी। तो आप रमज़ान में जैसे पूरे रोज़े रखती हो आप? नहीं, मैं पूरे रोज़े तो नहीं रख पाती हूँ। मैं शायद आधे भी नहीं रख पाती हूँ, मैं ऐसे बोलूँगी। बट मेरे से जितना होता है मैं उतना रखती हूँ। कोशिश करती हूँ कि आप करें, है ना। एवरी ईयर कुछ ना कुछ इजाफा होता होगा, है ना। क्योंकि एक बार जब इंसान रखता है तो सोचता है कि अगली बार आई कैन डू मोर बेटर। नहीं, बट जब मैं छोटी थी ना सना, आई थिंक 13 इयर्स की थी, तब तक मेरे माशाल्लाह मेरे 20 से 25 रोजे होते थे, क्योंकि तब तक आप स्कूल में थे। तो मैं एक लोकेलिटी में रहती थी जो बहुत ही मुस्लिम लोकेलिटी थी, तो वहाँ पे हम सारी लड़कियाँ एक साथ रोजे रखती थी। तो 22 से 25 रोजे हमारे मतलब छोटे से थे, तो तब हो जाता था। पर जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वैसे काम काज शुरू करते हो, तो आई थिंक जो इंडस्ट्री में हम हैं मुझसे नहीं हो पाता है। ऐसा नहीं कि लोग नहीं रखते, बहुत सारे लोग हैं जो शूट करते वक्त भी रोज़ा रखते हैं, बट मैं नहीं रखती क्योंकि मुझसे नहीं होता। सो या तो आप जैसे रमज़ान में तो एक तो इफ्तारी खाना पीने की तैयारी होती है, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम हम लोग चार्ट बनाते हैं या एक दिमाग में रखते हैं कि ये तो है, बट बिकॉज रमज़ान एक इबादत का महीना है, तो हम ये भी एक प्लान करते हैं कि इस साल हमें क्या क्या और इजाफा करना चाहिए पढ़ाई में भी, जहाँ पे वो कुरान की तिलावत हो, स्पेशली कुरान की तिलावत, बिकॉज कहते हैं एज वी ऑल नो कि रमज़ान जो है वो कुरान का महीना है। तो आपका ऐसा होता है कि इस साल मुझे मैंने लास्ट टाइम एक कुरान मुकम्मल किया था, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं 2 करूँ, या जो ये एक्स्ट्रा चीज़ें होती, तो आप इस तरीके से कोई प्लानिंग करती है? ऑफ कोर्स करती हूँ। ये प्लानिंग मुझे लास्ट ईयर से आई है। पहले ना मैं सिर्फ जब छोटी सी थी तो कुरान पढ़ने के लिए पढ़ती थी। खाला आती थी, वो मैं पढ़ाती थी, हम पढ़ते थे, फिर वो भी कैसे रो रो के पढ़ते थे हमें पता होता था, बट हम पढ़ते थे कुरान बस पढ़ने के लिए जैसे आप बड़े होते गए तो मुझे ऐसा था कि नो आई वांट टू लर्न कुरान, मुझे कुरान को समझना है। तो ये मुझे पिछले लास्ट 1-2 साल से आया। तो मैं रमज़ान में कोशिश करती हूँ कि मैं उसे रीड करूँ और मैं उसे समझूँ कि उसमें क्या लिखा है। तो मैं उर्दू नहीं तो मैं इंग्लिश में ज़रूर रीड करती हूँ कि उसका मीनिंग क्या है, उससे मुझे क्या सीख मिल रही है। तो ये मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि हर साल मैं रमज़ान के महीने पे कर सकूँ। और रमज़ान में हमारी ज़िंदगी में भी बहुत तब्दीलियाँ आती हैं, हमारी सोच में, हमारे एक्शंस में, और हर वक्त जैसे कहते हैं ना, ये हम न्यू ईयर रेजोल्यूशन है मेरा कि मैं ये साल कुछ ये चीज़ अपने अंदर चेंज करूँगी या ये चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में ऐड करूँगी। तो रमज़ान भी एक तरीके से वही महीना है जहाँ पे हम सब ये कोशिश करते कि ये ज़िंदगी से निकल जाए और ये ज़िंदगी में ऐड हो जाए। तो ऐसी कोई चीज़ है जो आपने एक वो लिया हो कि इस रमज़ान मुझे अपनी ज़िंदगी से इस चीज़ को निकाल देना है और इस चीज़ को ऐड करना है, और वो क्या है? अब से निकालना और ऐड करना, मुझे लगता है इंसान हर चीज़
सीखता है, जैसे जैसे वो राह आती जाती वैसे वैसे वो सीखता है। पर रमज़ान में मेरी कोशिश ज़रूर रहती है कि मैं जितना दे सकूं, आई वॉन्ट टू गिव, आई वॉन्ट टू बी द गिवर इन लाइफ वेयर आई कैन गिव एज मैनी एज पॉसिबल। मैं कोशिश करती हूँ कि कपड़े बांटूं, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं लोगों को खाना खिलाऊं, मैं कोशिश करती हूँ कि कोई ज़रूरतमंद को यू नो आई हेल्प देम। सो मेरी यही इच्छा है और मैं यही चाहूंगी। इट्स नॉट रमजान बट इट्स ऑलवेज आई वांट कि मैं चाहती हूँ कि मैं लोगों को जितना हेल्प कर सकूँ, आई एम देयर फॉर देम। आई वांट टू बी दैट पर्सन वेयर किसी को कुछ मदद चाहिए तो आई एम देयर। सो या ये मेरा रेजोल्यूशन लाइफ लॉन्ग रहता है। हाँ, आई थिंक हम सब ये करते हैं, यू नो, जब रमज़ान आता है तो हम सब ये कोशिश करते हैं, बिकॉज रमज़ान फॉरगिविंग जो महीना है, इसमें फॉरगिवनेस का महीना है, काइंडनेस का महीना है। तो अगर हम अपने आप को भी जितना कोशिश करें कि हम भी अपने दिल को कितना नरम कर सकते हैं, हमारी ज़िंदगियों से गुस्से को निकालना, ईगो को निकालना, वो जो अना है कि मैं कुछ हूँ, और अपने आप को सुपीरियर समझना, आई थिंक ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें भी है ना, हमेशा हम सोचते हैं, क्योंकि रमज़ान में आप देखिए ये हमारी ज़िंदगी से ख़त्म हो जाता है, कम भी नहीं, ख़त्म हो जाता है। मैंने नहीं देखा है किसी को ये एक जो स्पेशली ये एक महीना होता है वो इंसान ज़्यादा गुस्सा करता है या बहस में पड़ता है। तो आई थिंक ये भी एक चीज़ होती है जो हम प्लान करते हैं कि यार जब वो महीना जाता है ऐसा लगता है वाह रमज़ान में मेरे अंदर कितना सब्र था, कितना सुकून था। ये कोशिश करना है कि रमज़ान के बाद भी रहे। तो ये यू नो रमज़ान का एक यही महीना है जो हमें पेशेंस सिखाता है। करेक्ट, पेशेंस, बिल्कुल। एंड फॉर समबडी हु इज वेरी इम्पेशेंट, आई थिंक मेरे लिए वो सब्र सीखना इज अ वेरी बिग थिंग। सो मुझे जैसे ना मैं जब रोज़ा रखती हूँ तो मैं वेट करती हूँ, मम्मी पहले 5 दिन तो काटता है आपको। फिर वो एक आदत लग जाती है। तो वो जो एक सब्र होता है ना, तो आई थिंक आपने बोला था ना कि रमज़ान आपको क्या सिखाता है, सब्र सिखाता है, पेशेंस, हाउ टू बी पेशेंट इन एवरी सिचुएशन। आपको भूख लगी है बट आपको गुस्सा आ रहा है, हाउ टू स्टे काम, रमज़ान आपको इस महीने, इस पाक महीने आपको मतलब पेशेंस, एंगर कंट्रोल करना, ईगो को साइड में रखना, a lot of things it teaches you to become a better person, I feel. And especially, you know, when you're working, like अब you know how you deal with it, like मैं कैसे अभी जैसे, because I also have my own work businesses, तो मैं हमेशा सबको रमज़ान से पहले बोलती हूँ, देखो भाई अभी एक हफ्ते में रमज़ान शुरू होने वाला है, बिल्कुल भी मुझे गुस्सा नहीं दिलाना। मैं तो कोशिश करूँगी नहीं करने की, बट आप सबसे मैं हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ कि मुझे आप इजी रहना। रमज़ान एक ऐसा वक्त भी होता है जहाँ पे आपको गिल्ट ज़्यादा महसूस होता है। अगर मैं कभी किसी को चिल्लाती हूँ तो मुझे ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है उस वक्त। तो आपको कभी ऐसा होता है कि जब आप काम करते हो तो जाहिर सी बात है कि इंसान का जो मूड होता है, कभी कुछ अच्छा होता है, कभी अपने हिसाब से चीज़ें नहीं जाती है, तो हमें गुस्सा भी आता है, हम कभी किसी पे चिल्ला भी देते हैं। तो उस वक्त आपको ऐसा फील होता है कि चलो माफ़ी मांग लेती हूँ, रमज़ान का महीना है, नहीं करना है ये। यार देखो रमज़ान का महीना बोल के अगर हम उस चीज़ को वो डिफाइन करें ना, सिर्फ 30 डेज हम गुड रहे और बाकी के दिन हम गुड नहीं रहे, आई फील इट्स नॉट जस्टिफाई। तो मुझे ऐसा लगता है इट्स नॉट इवन रमज़ान। बहुत ऐसे तो बहुत होता है, मैं चिल्ला देती हूँ कभी किस पे, फिर बाद में मुझे गिल्टी फील होता है दैट यार नहीं बोलना चाहिए। तो मैं जब मैं शांत हो जाती हूँ तो मैं कहती हूँ अच्छा गुस्से में बोल दिया था, सॉरी। गुस्से में बोल दिया था, सॉरी। रमज़ान इज लाइक अ क्रैश कोर्स आप कह लो, है ना। मतलब जो ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आती और जाती है, ये हम रमज़ान में हमें एक प्रैक्टिस करने का अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौका देते हैं। और क्योंकि ये रमज़ान इतनी बरकतों और फजीलतों वाला है, तो जाहिर सी बात है इंसान सोचता है कि वो जितना रमज़ान में इबादत कर सकते, इबादत नहीं और बहुत भी चीज़ को फॉलो कर पाए इबादत के साथ साथ। तो आई थिंक जैसे आपने कहा ना कि ये क्रैश, मैं मानती हूँ कि एक क्रैश कोर्स है। मैं यहाँ पे कोर्स करती हूँ, अब मुझे आगे जैसे हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो ये फिर आगे का 11 महीना वही है कि अब मैं जॉब पे हूँ, जो सीखा है वहाँ पे 1 महीना वो 11 महीने इम्प्लीमेंट करना है ना। तो उस एक्चुअली वो वैसा ही हमारा जाता है। तो मुझे ये भी जानना है कि बचपन की जो आपकी मेमोरी है रमज़ान की, वो क्या है? आप बचपन में रमज़ान कैसे सेलिब्रेट करते थे, क्या करते थे? ऐसी कोई इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपके दिल को छू गई हो, जो आज तक आपके साथ वो चल रही है, तो आप शेयर करें हमारे साथ। बचपन में मैंने ऐसा आपको बोला कि मैं एक मुस्लिम लोकेलिटी में पली बड़ी गई हूँ। तो मैं जब अपनी बिल्डिंग से बाहर निकलती थी ना, तो बाजार लगता था। देयर वाज अ ह्यूज मार्केट ओनली इन रमज़ान, ओनली इन रमज़ान। और मार्केट 4 बजे शुरू होता था। जैसी अजान हुई इफ्तार की, उसके बाद सब पैकअप करके सब चले जाते थे। तो वो एक जो शांति होती थी ना, एक नॉइज़ होता था जब रमज़ान के वो 30 दिन वो मार्केट लगती थी,
वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। Like I used to feel so nice कि wow, when you step out of your house, you're seeing this so beautiful, मतलब कोई भजिए तल रहा है, कोई फ्रूट बेच रहा है, कोई चने बेच रहा है, कोई ये बेच रहा है, तो वो मुझे बहुत, वो एक मेमोरी है जो आई थिंक मैं आज शायद वो नहीं देख सकती हूँ। कुछ कुछ एरियाज में देख पाती हूँ, बट जहाँ आज मैं रहती हूँ आई मिस दैट। और फिर बचपन में ऐसा होता था कि हमारे घर पे ना दावत होती थी, इफ्तार, लोगों को घर आते थे, हम बांटते थे। तो अभी वो दावत नहीं हो पाती है। अभी हम सिर्फ जैसे पहले होते थे तो थाला सर पे रख के हम मस्जिद जाते थे इफ्तारी देने के लिए, घरों में बांटते थे। तो अब वो बहुत कम होता है, अब घरों में बांट लेते हैं, बट घर पे लोग आ जाते हैं, बट वो पहले जैसी रौनक नहीं रही। तो आई मिस दैट चहल पहल, दैट रौनक, दैट बाजार, दैट मार्केट, दैट लिटिल जॉयज। आई हैव वेरी लिटिल जॉयज इन लाइफ, सो आई मिस दैट। यू नो, एक होता है कि हमने फैमिली को दावत दी है, एक तभी एक अलग माहौल होता है, लेकिन जब हम खुद अपने घर में रहते, जो घर के लोग से लिमिटेड है, तब आप क्या करती हो? सो मेरे घर पे ये रूल है, I don't know, I mean, this is in my house. Yeah, there's a rule. रमज़ान के वक्त इफ्तार पे आपको सबको घर आना। That's a rule in my house. My father reaches on time. My sister, who she's working, she reaches on time. Wherever I am in the world, my mother makes sure that 30 days I'm in Bombay, and मैं उस दौरान मैं इतना काम भी लेती नहीं हूँ। 30 days I'm home. इफ्तार के वक्त अगर आप घर पे हो तो आप मम्मी का हाथ बटा लो, अगर आप घर पे नहीं हो तो इफ्तारी के टाइम पे आपको घर आना ही है, आप बाहर नहीं खोल सकते, आपको घर पे सबके साथ बैठ के इफ्तारी खोलनी है। सो दिस इज अ रूल इन माय हाउस। मेरी मम्मी कहती है कि मैं 30 दिन तुम लोग से कुछ नहीं मांग, मैं कभी कुछ नहीं मांगती, ये चीज़ मुझे चाहिए कि मुझे मेरी फैमिली एक साथ चाहिए। सो आई थिंक ये बहुत एक अच्छी, माय फादर ऑल्सो, लाइक वो सुबह 9 बजे जाते हैं, जनरली वो 9 बजे आते हैं, बट माय फादर मेक श्योर कि वो इफ्तार के वक्त यहाँ पे पहुंच जाए। स्ट्रिक्ट रूल है, मम्मी ने कह दिया बस खत्म, है ना, मम्मी का फैसला आखिरी फैसला। तैयारियों की बात तो ऑफ कोर्स वो एक रौनक होती है, वो एक चहल पहल होती है। रमज़ान का आपका स्केड्यूल जनरली होता है क्या? बिकॉज हमने देखा है जितने भी मुस्लिम फैमिलीज होती है जो रोज़े रखते हैं, जो रमज़ान को रमज़ान की तरह सेलिब्रेट करते हैं, हमारा दिन बिल्कुल उल्टा हो जाता है ना। अब हमारे नॉर्मल लाइफ में हम दिन में काम करते हैं, रात को सोना होता है, लेकिन जो लोग ऑफ कोर्स जो लोग का एक ऐसा जॉब है जहाँ पे बेचारों को जागना ही है, बट अदरवाइज आप इसे प्लान कैसे करते हैं? बिकॉज जनरली रातों को इबादत बढ़ जाती है, जागना बढ़ जाता है, और हम कुछ भी कोशिश करें, रमज़ान में रात को कोई नहीं सोता है, सबके घरों की लाइट चालू होती है और सब लोग इबादत ही करते हैं। बिकॉज दिन में जो लोग काम करते हैं उनको तिलावत नहीं हो पाती है, दूसरी चीज़ें नहीं हो पाती, तो वो लोग उसको कवर अप रात में करते हैं। तो आप, क्योंकि यू आर वर्किंग ऑल्सो एंड यू आर बिजी, तो आप इस चीज़ को कैसे स्केड्यूल करती हो? आप अगर रात भर जागती हो तो फिर आप दिन में कैसे, मतलब क्या कर पाती हो? If I have shoots on those days, then I have to make sure I'm having good sleep. फिर मैं फजर पे इफ्तार सहरी के वक्त उठ जाती हूँ और तब से मैं जगी रहती हूँ। फजर वजर पढ़ के आई गो टू माई सेट, एंड अगर नमाज मिल गया मुझे अदा करने का मौका तो आई विल रीड इट, इफ नॉट देन आई प्रोबब्ली बी इन माई वर्क स्पेस में। एंड देन 5 बजे 5-5:30 बजे मेरा आउट टाइम होता ही होता है, इफ्तारी के वक्त घर पे आना है। मम्मी थोड़ी सी मम्मी भी सोई जाती है, सहरी पे उठती है, एंड जो सहरी से उठती है देन हर डे स्टार्ट्स। सो मॉम नोज कि अब शाम को सब मेरे बच्चे और इनके अब्बू सब जमा होने वाले, तो अब मुझे तो कुछ करना है, थक हार के आएंगे। और माँ की मोहब्बत तो ऐसी ही होती है कि सोचती है ये भी बना दूं। और जब 2-3 बच्चे हो तो सबके अलग अलग फेवरेट चीजें होती है। ये तो अब मैं सना का फेवरेट ये भी बना देती हूँ, इसका फेवरेट ये भी बना देती हूँ, तो वो पूरा दिन आई थिंक एवरी डे उनकी यही प्लानिंग में चली जाती होगी कि मेरे बच्चे रोजा रख रहे हैं एंड शाम को उन्हें उनकी पसंदीदा चीज दस्तरखान पे मिले, है ना। एंड आई थिंक दैट इज सो ब्यूटीफुल एंड टू डू दैट फॉर एवरीवन, बिकॉज़ एवरीवन हैव डिफरेंट चॉइसेस। मतलब उनको थकान नहीं होती, उनको पेशेंस हमें उनसे सीखना चाहिए, थकान नहीं होना हमें उनसे सीखना चाहिए। मतलब सोचिए ना, आप रोजे रख के घर का काम, घर का सबको देखना, सब क्या खाएंगे, सबकी अलग अलग डिशेस बनाना, इट्स टू मच, बट स्टिल शी विल हैव अ स्माइल ऑन हर फेस एंड शी डज इट ग्रेसफुली। तभी तो अल्लाह ने अपनी माँ, अपनी मोहब्बत की जो निस्बत दी है कुरान में, वो किसी भी रिश्ते से दे सकते माँ दुआ है, लेकिन अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की जो निस्बत दी है वो एक माँ से दी है कि अल्लाह तुमसे, तुम्हारी माँ से 70 गुना ज़्यादा प्यार करता है। तो अब अगर हमारी माँ इतना प्यार करती है, उससे 70 गुना अल्लाह प्यार करता है। तो अल्लाह ने अपनी मोहब्बत को माँ की मोहब्बत से जोड़ा है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारी माँ की अहमियत क्या है इस दुनिया में,
और आखिरत में हमारे लिए? मुझे ऐसा लगता है कि माँ दुआ है। अगर आपको कोई चीज़ लाइफ में चाहिए रहती है ना, माँ के आगे मांग लो। शी इज़ माई दुआ। लाइक मुझे ऐसा लगता है मम्मी अगर कोई काम में मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं अटकी हूँ या कुछ है, मम्मी ऐसा चल रहा है, बस आप प्रे करो हो जाएगा। तो मेरी दुआ वो है, मुझे पता है कि ऊपर वाला शायद उनकी दुआ सुने, क्योंकि उनका दिल बहुत साफ होता है। सो ऐसे ही होता है। हम भी अपनी अम्मियों के पास चले जाते हैं। अभी हमारी अम्मियों की एक एज हो चुकी है तो हम उन्हें तकलीफ नहीं देना चाहते अपना प्रॉब्लम बता के। तो मुझे भी कभी प्रॉब्लम होती है तो मैं मम्मी के पास जाती हूँ। अब मुझे प्रॉब्लम बतानी नहीं है कि वो स्ट्रेस ना हो जाए। मैं कहती हूँ एक मसला है, बस मैं चाहती हूँ अब दुआ करें। तो कहते हैं ना, जब तक माँ जिंदा है दुआ का दरवाज़ा हमारे लिए खुला है। तो जितना हो सके उनसे दुआ कराए। और माँ एक ऐसी चीज़ है सना, अगर आप उनके पास से बैठ भी जाएंगे ना, ओह माय गॉड, नो नो नो, मेरी मम्मी की बात मुझे रोना होता भाई आई एम सॉरी, इज शी ओके? या नो, आई just the love. It's love, it's mothers I are fear very losing her so. No, you should not, you should feel so happy. I know. I don't know, मेरी मम्मी माँ की माँ बात आती है ना, मुझे सबकी। रोना आ जाता है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं करूँ। कहते हैं ना, जब तक माँ है तब तक दुआओं का दरवाज़ा खुला है। वेरी लिमिटेड टाइम। But माँ is माँ। माँ is माँ। तो सना, दुआ और मेहनत का रिश्ता आप कैसे देखती है? आपको लगता है सिर्फ दुआ काफ़ी है या मेहनत करना भी ज़रूरी है? ऑफ कोर्स मेहनत करना ज़रूरी है, दुआ ऑल्सो इज़ इम्पॉर्टेंट। पता नहीं, एक बोलते हैं ना, एक हमारे अंदर ही वो चीज़ होती है कि जब भी हम कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन में होते हैं या कुछ होते हैं तो हम सबसे पहले अपने परवरदिगार को याद करते हैं, यू नो, कि या अल्लाह अभी हमको ऐसा करवा दे, या अल्लाह एग्जाम में पास करा दे, या अल्लाह ये दिला दे। सो आई थिंक सबसे पहले हम हाथ अगर किसी के सामने फैलाते हैं तो वो ऊपर वाला होता है। दुआ भी साथ साथ चलनी चाहिए और मेहनत भी बिल्कुल चलनी चाहिए साथ साथ। क्योंकि अल्लाह सुब्हाना व तआला भी कहते हैं जो अल्लाह की तरफ से आता है वो गैब है, और जो दुनिया में हम असबाब इख्तियार करते हैं वो असबाब है। तो असबाब भी करिए और अल्लाह से दुआ भी मांगे, तो गैब और असबाब जो है दोनों साथ साथ चलेगा, तब जाके कोई चीज़ वजूद में आएगी। तो मुझे आप ये बताइए, बचपन में आप जानते हो बचपन की ईद की तो कोई बात ही नहीं, मतलब वो वाली ईद, मतलब अभी क्या ही मैं आपसे पूछूं, हर किसी को पता है, लेकिन तो भी आप बताइए कि बचपन की ईद में और अभी की ईद में क्या फ़र्क है? बहुत डिफरेंस ज़मीन है, आसमान। ज़मीन आसमान है। बचपन में मतलब मस्त रेडी होके ठुमुक ठुमुक के चलना, वो लिपस्टिक लाली पाउडर लगाना और सबसे जाके ईदी मांगना कि ईदी दो ईदी दो। अभी तो ऐसा कुछ नहीं होता है। कोई ईदी नहीं देता। हाँ। लाइक लिटरली अभी बस सिर्फ माय फादर, आज भी मेरे पापा ही, सिर्फ मेरे पापा, मेरी मम्मी और मेरी बड़ी बहन सिर्फ ईदी देती है। और अभी तो वैसे वो रहा भी नहीं चाम कि आप मांगो। ऑफ कोर्स कुछ लोग हैं जिनसे मैं हक से मांगती हूँ कि मेरी ईदी दो। जब हम भी छोटे थे तो हम पहले पर्स लेते थे, वो बहुत ज़रूरी होता था हमें खरीदना ईद से पहले कि मम्मा पर्स दिलाओ। मम्मा क्यों? ईदी कहाँ रखूंगी, जेब थोड़ी ना होता मेरी ड्रेस में। और फिर जब देखते थे मुझे ऐसा लगता था अब मैं थोड़ी बड़ी हो गई हूँ तो मुझे थोड़ा और बड़ा पर्स दो, ज़्यादा ईदी मिलेगी। मतलब एक्सपेक्टेशन तो देखो मेरे पर्स की साइज़ बड़े हो जाते तो मुझे ईदी कम मिलती थी, तो मुझे लगता था मेरा पर्स खाली क्यों रह गया है। तो सही कहा आपने कि ये आई थिंक ईदी जो पार्ट है ना, ये हम आई थिंक सबको ये पता होना चाहिए कि सबको ईदी देनी है, चाहे हम बड़े भी क्यों ना हो जाए। प्लीज दो, प्लीज ईदी चाहिए, हम मिस करते हैं। आई थिंक अभी मेरे सिर्फ हस्बैंड देते हैं। शादी होने का ये एक अच्छा फायदा है कि अच्छा ईदी मिलती है। अभी ना पहले ऐसा होता था, पहले ना कोई भी फ्रेंड हो या कोई भी हो रिश्तेदार या आंटी अंकल आपको हाथ में ऐसे पैसे दे देते। अब गिने चुने घर पे जब मैं जाती हूँ ईद मिलने के लिए तो अब मुझे लिफाफे पकड़ाते हैं। तो अब ऐसा होता है कि उनके सामने आप खोल के देख भी नहीं सकते कितनी दिया है। अंदर ही लगता है जल्दी पहले साइड हो जाए देखो। तो अभी मैं क्या करती हूँ, लिफाफा ले लेती हूँ, बैग में रख देती हूँ, फिर जैसे मैं निकलती हूँ मैं गाड़ी में थी, मैंने कहा अच्छा इतनी दी, ओ ठीक है कोई बात नहीं अगला यू कैन इम्प्रूव। बट ईद इकट्ठा करना इज द फन थिंग फॉर मी इन ईद। और सबके घर के शिरकू में खा गए तो फिर मैं थक जाती हूँ, है ना। आप सब क्या जाती होगी बाद में, बस कर दो भाई थक गई हूँ मैं, मुझे पता भी नहीं कि टेस्ट किसका क्या था। एंड ऑफ द डे होता है ऐसा, बहुत ईदी के लिए जाना पड़ता है तो शिरकुमा पीना पड़ेगा। तो मैं डिनर मोस्टली कहीं मैं किसी के घर डिनर कर लूंगी, मैं कहीं शिरकुमा खा लूंगी, तो चलता रहता है ना। माशाल्लाह। आप मैंने आपके पिक्चर्स भी देखे हैं, आपसे मेरी बातें भी, आप उम्रा पे गई हो माशाल्लाह से, तो आपको
कैसा लगा, क्योंकि आई थिंक आपका फर्स्ट उम्रा था? फर्स्ट उम्रा था। And how was it? मुझे लगा ही नहीं मैं जा रही हूँ। हाँ। बोलते ना आपका ईमान सच्चा हो, मेरा दिल बहुत सच्चा था, मेरे जहन में था कि मुझे लाइफ में यस मुझे जाना है। आई टेक माई सेल्फ एज अ ब्लेस्ड चाइल्ड। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अल्लाह की फेवरेट हूँ। फेवरेट तो नहीं बोलूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि आई एम अ ब्लेस्ड चाइल्ड। किसी ने अ फ्रेंड ऑफ माइंड वाज लाइक हम जा रहे हैं, आप चलोगी? तो मैंने घर पे बोला। जब मैंने घर पे बोला तो मेरे घर पे कह रहे नहीं तुम ऐसे नहीं जा सकती, तुम्हारा कोई मेहराम नहीं है। आप बिलीव नहीं करेंगे 2018 में सऊदी गवर्नमेंट ने मेहराम का वो जो एक क्लॉज होता है वो उठा दिया था। तो मेरी सिस्टर पढ़ी तो कहती नहीं आप विदाउट मेहराम जा सकते हो। तो मैंने कहा टिंग एक रास्ता खुल गया। मैंने कहा अब कम में व्हाट, मुझे नहीं चाहिए कोई भी रुकावट है, मुझे जाना है। मैं अल्लाह से दुआ मांगने लगी। मैंने कहा अल्लाह पाक प्लीज यू आर कॉलिंग मी, आप प्लीज कोई दरार मत डालिए, मुझे आना है आपके पास। मेरा वीज़ा आ गया, मैं जाती हूँ। आई एम एक्साइटेड लाइक अ किड। बस कुछ नहीं, बस एक खुशी थी अंदर, एक खुशी थी और एक चाह थी और एक आई एम अ वेरी इंक्विजिटिव एज अ पर्सन। मैं बहुत क्यूरियस चाइल्ड हूँ, मुझे हर चीज़ जानना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं पहले मदीना जाती हूँ, मुझे रसूल अल्लाह का मैं घर देखना था उनका। मैं जाती हूँ, मुझे वहाँ तक जाना था, बस मेरे लिए रास्ते खुले, मैं चली गई। फिर मैं मक्का की तरफ जाती हूँ। सना यू वॉन्ट बिलीव आई स्टिल हैव दैट थिंग, जिटर्स आ जाते हैं जब मैं उस चीज़ को सोचती हूँ। जैसे मैं आप एस्केलेटर से उतरती हूँ, आपको काबतुल्लाह दिखता है। सना मैं रोई हूँ, बच्चे की जैसे रोई हूँ। एंड तब से मेरे में ना, मैं जनरली मैं रोती नहीं थी। मैं एक ऐसी लड़की थी जो मैं अपने अंदर ना मलाल बहुत रखती हूँ। लाइक अगर मुझे रोना आता है ना, मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। आई एम वेरी कंट्रोल पर्सन, लाइक मैं बहुत कंट्रोल करती हूँ। उस दिन के बाद से आई शेड माई टीयर्स। मैंने मक्का की तरफ, मैंने उस दिन जब मैं रोई, उसके बाद कम में वर्ड मेरे आंसू गिर जाते। तो मैंने वहाँ से एक चीज़ सीखी है कि अपने आप को रोको मत। अगर तुम्हें रोना आ रहा है तो तुम रो and let it go। तो ये चीज़ मैं वहाँ से सीख अपने साथ लेके आई हूँ। तो मुझे ना, मैं बहुत कंट्रोल करती थी। मैं कहीं जाती भी थी, किसी की किसी की डेड बॉडी या कुछ ऐसा हो तो मैयत देखने भी जाती थी ना, तो मुझे ऐसा लगता था, मैं रोती नहीं थी, मैं अपने आप को कंट्रोल करती थी, मैं बाकी लोग को संभालती थी। बट अब मुझे ऐसा लगता है नहीं, अगर मुझे रोना आ रहा है, क्राई सना क्राई। तो आई मेक श्योर मैं टीवी देखते देखते अभी रो लेती हूँ, कोई फिल्म देखती हूँ जिसका सीन मुझे इमोशनल लगता है, मैं रो देती हूँ। वेल सना, मैंने आपको देखा आप हर चीज़ को लेके बहुत स्पेसिफिक हो, अपने कपड़ों को लेकर, अपने बाल को इन जनरल। तो आई एम श्योर कि आपको खुशबू भी बहुत पसंद होगी और उसमें भी आप काफ़ी स्पेसिफिक होगी। एक्चुअली यू लाइक फ्रेग्रेंसेस? आई लव फ्रेग्रेंसेस, या You love smelling different every day? No, मुझे ऐसा लगता है हर एक इंसान का एक फ्रेग्रेंस होना चाहिए और फ्रेग्रेंस हर जगह होना चाहिए। घर हो, खुशबू इज इम्पोर्टेंट, गाड़ी, घर, अच्छी महक आए, अच्छी महक है ना। तो चलो उसी बात पे आज हम आपके लिए लाए हैं एक ये ब्यूटीफुल सा खुशबू का हैम्पर फ्रॉम अहमद अल मगरिबी परफ्यूम्स। ये आपके लिए है ताकि आप हमेशा खुशबू से महकती रहे। Oh wow, I love the pink color. Yeah. तो देखते ही his choices, ये लीजिए आपके लिए। Thank you so much. Thank you. Rose Noir. Yeah. अच्छा है। बहुत अच्छा है। खोलूं देखूं क्या? Of course. खोलिए, देखिए, लगाइए। This bottle is very attractive. Very attractive. Yeah. Oh, you're smelling it right away. Spray. Bismillah. Nice. Wow, this is so mean. Yeah. I'm very not too much strong, little mild. Nice. Nice. Thank you so much. Thank you. You're welcome. Ahmad Al Maghribi perfumes are available globally and in India. Links are in my description. Use my code RR20 to avail exclusively Ronak-e-Ramadan discounts on their website. Welcome back to Ahmad Al Maghribi Perfumes presents Ronak-e-Ramadan powered by Siafa Dates. तो सना ये बताइए, अब हम थोड़ी आपकी प्रोफेशनल लाइफ की भी बात कर लेते हैं। तो आपने अपना एक्टिंग करियर कैसे शुरू किया? You know, I have always been a very nerdy
गर्ल, मैं 16-17 साल की थी, आई थिंक 14-15 आई वुड से। मैं थोड़ी ना ब्यूटी पैजेंट वाली लड़की हूँ। तो मैं बचपन से वन वे लेन वाली लड़की रही हूँ। मतलब मुझे आईब्रोज क्या होते थे 14-15 ईयर्स तक मुझे पता नहीं था। वैक्सिंग क्या होती है वो भी नहीं पता था। ग्लैमर वर्ल्ड का जी भी नहीं पता था। मैं वो ऐसी चपट तेल लगाने वाली लड़की होती थी। देन आई इंटरेस्ट था ब्यूटी पैजेंट में जाने का। मैं हमेशा ब्यूटी पैजेंट्स देखती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि काश मैं वहाँ होती, काश मैं वहाँ होती। तो वो काश को रियलिटी में टर्न करना मैंने वो किया एंड आई स्टार्टेड लाइक दैट। आई नेवर थॉट आई विल बी एन एक्टर, आई नेवर थॉट, बट इट जस्ट गिव मी अ न्यू पाथ। मतलब आप हमेशा से एक्ट्रेस बनना चाहती थी कि ये बाय एक्सीडेंट हुआ है? ये बाय एक्सीडेंट हुआ है। मुझे हमेशा से ब्यूटी, मुझे ना एक वो क्राउन अपने सर पे रखना था। हाँ। मैं थोड़ी वो क्राउन फ्रीक हूँ। अच्छा। मुझे ऐसा था कि नहीं मुझे भी जाना है, मुझे वो क्राउन चाहिए, मुझे भी मिस इंडिया बनना है, मुझे मिस वर्ल्ड बनना है। बट नहीं, ऐसा देखा जाए तो मुझे एरोनॉटिकल इंजीनियर बनना था। अच्छा। या आई वांटेड टू स्टडी, बट देन it just happened, you know. I auditioned for Teen Diva. I was like 14, 15. Then I auditioned there and then वहाँ गई, वहाँ select हुई, वो pageant चला and then मैं जीती नहीं वहाँ पे, but I reached like top 5. Then फिर मुझे audition का call आया. I went and I auditioned and back to back मेरी, मतलब वो एक सीढ़ी बोलते हैं ना, मैं slowly चढ़ती गई. Then 2012 में मेरे लिए Miss India फेमिना मिस इंडिया हैपेंड एंड यू नो आई वाज देयर, आई रीच्ड, वहाँ पे भी मैं टॉप 5 तक आई एंड देन उसके आगे देन करियर जस्ट चेंज्ड, लाइक आई डिड टीवी शोज, आई डिड साउथ फिल्म्स। तो आपने आपके करियर में सबसे बड़ा रिस्क क्या लिया अभी तक? अभी रिसेंटली लिया ना। आई थिंक बिग बॉस वाज अ रिस्क टेकिंग डिसीजन, बट बिग बॉस मुझे बहुत सालों से ऑफर हो रहा था। मेरा ऐसा है कि जब तक मुझे मेरा जहन अलाउ नहीं करता ना तब तक आई विल नॉट डू। एंड बिग बॉस वॉज अ रिस्क टेकिंग थिंग फॉर मी। मेरे लिए ऐसा था कि या तो आर करेगा या तो पार करेगा, या तो ये इज्जत देगा या तो ये बेइज्जत करेगा। तो बस मेरा वो था कि लेट्स टेक द रिस्क, लेट्स गो फॉर इट। ज़रूरत थी मुझे, तो ज़रूरत में आपको रिस्क लेना पड़ता है एंड आई टुक दैट रिस्क एंड आई केम एज अ विनर। जीतना भी बहुत बड़ी बात है। वहाँ जीतने से ज्यादा आई थिंक वो जर्नी, वहाँ पे रहना एंड ब्लेंड होना एंड अपनी पर्सनालिटी को वहाँ पे बाहर निकाल, इट्स वेरी टफ। इट्स नॉट टफ। जब आप रहोगे ना, व्हेन यू आर योरसेल्फ, आपको 10 जन भी अगर देख रहे हो ना तो वो आपकी पर्सनालिटी को पसंद करेंगे। एंड मैंने वहाँ एक्टिंग नहीं की, मैं जैसी बाहर हूँ मैं वैसी अंदर हूँ। मुझे जो पसंद आते हैं वो आते हैं, मुझे जो पसंद नहीं आते मैं मुड़ के भी नहीं देखती। आई एम लाइक दैट। तो मैं वही थी जो मैं ऑन स्क्रीन थी। मैंने कभी अपने आप को प्रिटेंड नहीं किया कि ओ आई एम नॉट लाइक दैट। लाइक आप बिलीव नहीं करेंगे, आज आपके शो में आपने मुझे बुलाया तो मुझे भाई ने भाई ने बस कॉल किया, सना का शो है, मैंने बोला ओके भाई आई एम कमिंग। मैंने ना चू नहीं किया, चा नहीं किया, आई जस्ट सेड आई एम कमिंग। एंड देन व्हाइल कमिंग इन माय हेड आई डोंट नो कि माशाल्लाह मैं किसके लिए आ रही हूँ, यू नो। मैंने बोला ठीक है, मैं बस रेडी होके आ गई। मैंने कहा नो, आई वांट टू बी माई सेल्फ, आई कैन नॉट बी समथिंग व्हिच आई एम नॉट। सो हियर आई एम ऑल माई सेल्फ टॉकिंग टू यू, यू नो, वेयर देयर इज लॉट ऑफ नॉलेज। आपसे मुझे बहुत चीज़ें आज सीखने मिली हैं। सो आई थिंक नॉलेज मैंने आज आपसे कुछ लिया है। तो सना, अब हम क्विक रमजान रैपिड फायर करते हैं आपके साथ, ठीक है? ओके। सहरी या इफ्तार, ज्यादा क्या पसंद है? इफ्तार। सहरी में क्या होता है ना, खाना खाना पड़ता है। इफ्तार में बहुत सारे आइटम होते हैं। एक्चुअली इफ्तार आल्सो बिकॉज खुल जाता है रोजा, सो मे बी दैट। और बहुत सारी चीजें मिलती है, मतलब फलूदा, मुंह में पानी आ रहा है। कंट्रोल। एक रमजान डेलिकेसी जो हर साल जरूर खाती हो कि ये बनना ही है? केले की भजिया। केले की भजिया, ओह माय गॉड। अब लिटिल मैं मल्लू हूँ ना थोड़ी। मैं भी। रियली? वाओ वाओ। ये रैपिड फायर बात है। तुम यू फ्रॉम केरला? या आई एम फ्रॉम केरला। Me too. माय मॉम्स फ्रॉम केरला। माय डैड इज फ्रॉम केरला। डैम। ओके। सो केले की भजिया। ओह माय गॉड, नाम भी सेम, ये भी सेम। सिमिलर। आई थिंक बातें करते जाएंगे ना, हमारे अंदर और सिमिलैरिटीज निकलती जाएगी जो हमें एक दूसरे के बारे में बिल्कुल पता नहीं है। घर का बना खाना या बाजार की स्पेशल इफ्तार ट्रीट? ओनली इन रमजान आई वुड से
थोड़ा सा जंक, बट जनरली अगर आप मुझे पूछो तो मैं कहती घर का बना घर खाना। का। अच्छा, किसी दिन बहुत भूख लगी हो तो खुद को कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो? जिस रोजे पे आपको रोजा लग जाए। मैं ऐसी जगह जाती ही नहीं हूँ जहाँ मुझे रोजा लग जाए। नहीं, घर पे बैठे बैठे भी तो लगता है ना नहीं, कभी कभी। बिल्कुल भी नहीं, नहीं? मैं अपना माइंड डाइवर्ट कर लेती हूँ। तो वही तो, कैसे करती हो, कैसे डिस्ट्रैक्ट करती हो, हम सबको भी बताओ प्लीज। सो जनरली ना मैं सोती हूँ। मैं नहीं अल्लाह सोती बिस्मिल्लाह। नहीं, जब मुझे कोई चीज़ खानी होती है और वो चीज़ मुझे नहीं मिलती है तो मैं उसकी वीडियोस और देखती हूँ। तो मैं अपने मन को शांत करती हूँ, मैं अपने इमेजिन करती हूँ कि शायद मैं वो चीज़ खा रही हूँ और ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, अब मिलने वाली है, 2 हाँ। घंटा 3 घंटा थोड़ा और रुक सब्र जाती कर हूँ। लो, हाँ। मिल जाएगी तो बस अच्छा, मन वो को खाने अपना की लालच। रमजान का एक सबक जो हर किसी को अपनी लाइफ में फॉलो करना चाहिए। आई थिंक पेशेंस मोस्ट इम्पोर्टेंट। अगर एक वर्ड में रमजान को डिस्क्राइब करना हो तो क्या कहोगी? नूर नूरानी। नूर। रमज़ान के महीने पे ना हर किसी के चेहरे पे एक नूर होता अलग है। नूर होता है। तो इसी के साथ हमारा रैपिड फायर खत्म हुआ। बहुत Ta-da! आसान था, छोटे छोटे क्वेश्चंस थे जिसका आपने But it was fun. First time मैंने खूबसूरती से- रमज़ान वाला rapid fire किया। रैपिड फायर भी होता है, यस। पर माशाल्लाह But से it was इसके fun. बीच में हमें बहुत कुछ एक दूसरे के बारे में पता चल गया। Actually. इस रमजान के रैपिड फायर का बहुत बहुत शुक्रिया कि हमें you. पता चला कि एटलीस्ट हम एक जगह से मलबे। बिलोंग करते हैं, सिमिलर। वेल, जैसे कि अभी आपने शुरुआत में कहा था कि आपको कुकिंग बहुत पसंद है ना? तो आज इनफैक्ट आपसे मैं बनवाऊंगी नहीं, आपसे मेहनत नहीं कराऊंगी, थोड़ी सी हेल्पिंग हैंड ले लूंगी आपका, लेकिन आज मैं आपको कुछ बना के खिलाऊंगी। Wow. लेकिन आपको भी मदद करनी होगी, ठीक है? Done. तो अब हम हमारे किचन में जाएंगे, बट उससे पहले मैं आपको देती हूँ सियाफा डेट्स, ताकि आप अपना रमज़ान इंजॉय करें इन खजूरों के साथ। Thank you. Oh my God, so many gifts I'm getting. रमज़ान का महीना। ऑफ गिविंग। इसे तो कहते हैं ये बरकतों वाला महीना, ये सब बरकतें ही Thank you, अल्लाह की thank you तरफ so से, अल्लाह की नेमत है हर चीज। लेट्स गो एंड कुक। वेलकम टू माय किचन। सना, वेलकम टू माय किचन। आपको कुकिंग का मुझसे ज़्यादा शौक है, मुझे इतना तो पता है, लेकिन आज क्योंकि आप मेरी मेहमान हो तो मैंने सोचा कि मैं आपको कुछ मैं बना के खिलाऊं। और मैंने कुछ नई चीज़ आपके लिए प्लान करी है। आई एम श्योर आपने कभी नहीं सुना होगा, ये समथिंग न्यू, और ये है डेट सैंडविच। What? है ना? डेट सैंडविच। Dates का सैंडविच? यस, प्रॉपर जैसे सैंडविच होता है, ये सैंडविच होगा। तो चलिए आज आप कुछ नया सीखेंगी, Yes. कुछ नया ट्राई करेंगी। Yes. तो अब हमने गैस चालू कर दिया है। हम ये पहले बटर लेंगे ताकि हम पाव को इसके अंदर, बस आई थिंक ये है ब्रेड, इसको हमने बीच से काट लिया है ना, ताकि इसके अंदर जब ये पूरा फिलिंग बन जाएगा तो हम इसके अंदर डालेंगे। बिस्मिल्लाह। जो ब्रेड और ये सब चीज़ें ना, बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि जल वल ना जाए। ओके, ठीक है। अब ये अच्छे से हमने सारा बटर इसके अंदर जा चुका है, क्रिस्पी भी हो चुका है। हाँ, चलो अब हम जाएंगे इसके दूसरे हिस्से में। तो सना, हमने अब ये ब्रेड्स रेडी कर दिए, तो एक आप बनाओगी, एक मैं बनाऊंगी, मैं आपको गाइड करूंगी, ठीक है? लेकिन उससे पहले एक और काम करते हैं। आपने मुझे जो अभी बाहर कहा था कि आपको भजिए बहुत पसंद है केले के, तो मैंने वो भी आपके लिए रेडी रखा है। Oh wow, that's so sweet of you, यार। थैंक यू। तो पहले तो आप ये एक चम्मच ले लीजिए, है ना? अब ये जो पेस्टो सॉस है उसे हम लगाते हैं, ठीक है? बिस्मिल्लाह। वाओ, है ना? fresh खुशबू अच्छा आ रही है। कभी कभी हम नॉर्मली बनाते हैं ना तो अच्छा बनता है, लेकिन जब किसी के लिए बनाते हैं ना तो उतना अच्छा नहीं बनता है, ऐसा फील आता है। तो हमेशा मेरी सास कहती है कि मेरे बनाने में कोई दम नहीं है, अल्लाह तो उसके दांत में स्वाद दे दे कि वो जो खाए तो उसे अच्छा ही लगे। तो मैं भी जब भी कोई खाना बनाती हूँ मैं दुआ भी करती हूँ कि अल्लाह मेरे बनाने में तो कुछ है नहीं, तो उनके दांतों में स्वाद दे दे कि जो बना वो कहे वाह क्या बनाया है। थोड़ा सा मस्टर्ड सॉस भी डालते, ठीक है? सबके अलग चॉइसेस है, किस किस को तो पसंद नहीं आता है, तो बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप एक थोड़ा सा लिमिट में लगाओ ना, ऐसे भर भर के लगाओगे तो ऑब्वियसली आपको अजीब लगेगा। थोड़ा सा लगाइए। अब हम ये लेते हैं, अब बेल पेपर लेते हैं। ये इतने बड़े बड़े हैं कि ये पूरा मेरे तो कवर हो गया, रेडी हो गया है ना। बस रेड कलर भी ले लेते हैं। चलो थोड़ा सा रेड बेल पेपर्स भर लेते हैं। ये ऑलरेडी सौते किया हुआ है, तो ये रेडी है, ऐसा नहीं कि हम कच्चा डाल रहे हैं इसके अंदर। अब हम डालते हैं ये जुकीनी भी ले लेते हैं ना, अब इसे किया ही है तो ग्रीन येलो येलो है ना,
अब लेते हैं लेट्स, जितना आपको आई लव लेट्स है ना। हाँ, अब हम डालते हैं इसके अंदर सियाफा डेट्स। नरम भी कितने, देखो इनके डेट्स बहुत नरम होते हैं एंड वेरी फ्रेश, वेरी वेरी फ्रेश। डेट्स आपको जितने डालने आप डाल सकते हो। अच्छा लग रहा है ना? नाइस। अब हम डालते हैं ये चीज स्लाइस, डेट्स के वन। हाँ, अब इसको हम बंद कर देते हैं इसके साथ। अभी मुझे लगता है इसको रस्सी से बांधना पड़ेगा वरना ये खुल ना जाए। नाइस। सो यू नो आई फील जब हम ऐसे सब सैंडविचेस बनाते हैं ना तो हमें एक टूथपिक रख देंगे तो इट स्टेज। हाँ ऑफ कोर्स, हमारे पास है सना। आप आज जो बोल रही हो, आज हमारे पास सब कुछ है। आज आपका ही दिन है। ये हम हमेशा किचन में ये सब जो चीजें होती है हैंडी होती है। ये लीजिए, दो आपके लिए, हम दो यूज करते हैं ना क्योंकि बड़ा है ये। बिस्मिल्लाह। ओके, हमने अपना झंडा गाड़ दिया। मैं तो सोचू इस पे नाम वाम लगा के अपने फ्लैग्स बना लूं ताकि घर पे बनाओ तो ऐसे होते भी है ना, जब हम रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो बर्गर्स के ऊपर ऐसे होता है। हाँ वैसे होता है छोटा सा है ना। हाँ मैं अभी अपना एक बनाने वाली हूँ, अपना नाम लिख के, और जब भी मैं बनाऊंगी घर पे तो उस पे मैं अपने नाम का झंडा गाड़ूंगी। चलो अब हम बनाते हैं आपका फेवरेट केले के पकोड़े। अब इसे थोड़ा फास्ट कर देते हैं गैस को, ठीक है? ये तो आपको पता है क्या है, केले। यस, तो मैंने ये काट के इसे रेडी रखा है, इसका बैटर भी रेडी। अब हम इसे मिक्स करके तलेंगे। तो बस ये तो आपको आता ही होगा कैसे बनाना है, ये बस मैं आपके लिए बना दे रही हूँ। बिस्मिल्लाह। नाइस नाइस। ये लो सना, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा खतरा मैंने मोड़ा है। बिल्कुल भी डेंजरस हो चुका है ये भजिए। तेल रुकने का नाम नहीं ले रही है, ऐसी बारिश की तरह उड़ रहे, पता नहीं क्या हो गया। आपको देख के एक्साइटेड हो गए मुझे लगता है। पूरा चूल्हा भी मेरा गंदा हो गया है। नाइस। देख देख के नाइस। ये केले- डाल दो, वो डाल दो। नहीं बट ये जो फ्राइड केले की खुशबू, ये महक जो आपकी फुल किचन में आ रही है ना, है ना? आपको नहीं हाँ। लग रहा? हाय वेरी नाइस। ये थोड़ी शक्ल में ओके टाइप से है लेकिन ये टेस्ट में बहुत अच्छे है। ये कुछ नाइस। कैसा लगा आपको ये? आपको इजी, आपने बनाया है ये सब? केले की भजिया ऑफ कोर्स बिकॉज हमारे घर में बनती है, बट ये डेट सैंडविच मेरे लिए नया First था time। तो मैं घर पे जाके कोशिश जरूर करूंगी। और या तो जैसे कि इसके अंदर हम जो डेट्स यूज़ करें वो सियाफा के डेट्स है और वो मैंने अभी आपको जिस दिए, तो इंशाल्लाह प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और उसी के साथ बनाइएगा ताकि टेस्ट आपको सिमिलर लगे, अच्छा लगे। दैट्स इट। बहुत मज़ा आया यार सना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। एंड आप इतनी प्रोफेशनल कुक हो, आपके सामने कुकिंग करते मुझे शर्म आ रही थी, बट तो भी क्योंकि मुझे ऐसा था कि मैं आपके लिए कुछ करूँ तो मैंने बस ये छोटा सा आपके लिए बनाया। बट आई हैव हर्ड दैट यू कुक अमेजिंग। नो 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 नॉट दैट। आई कुकिंग इज समथिंग व्हिच आई एंजॉय। मुझे अच्छा लगता है। आई एम नॉट अ गुड कुक, आई मीन आई एम नॉट एट ऑल अ कुक, बट मुझे अच्छा लगता है। इट वाज वेरी नाइस having you. Thank you so much Sana. I hope you enjoyed. Yes. And I hope आप सबने ये एपिसोड को एंजॉय किया, ये रेसिपी को एंजॉय किया, हमारी सना को देख के एंजॉय किया। थैंक यू सो मच। एंड अगर आपको ये डिश अच्छा लगा है देखने में तो कल आप इफ्तार में ज़रूर ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए। एंड थैंक यू सो मच। तब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हमारे नए गेस्ट के साथ और एक नई डिश के साथ। अस्सलाम वालेकुम। तो आज की अमल की बात ये है कि बहुत सारे लोगों की ये प्रॉब्लम है और बहुत सारे लोग ये कहते हैं और सोचते हैं कि हम इतनी दुआएं करते हैं लेकिन हमारी दुआएं कबूल नहीं होती है। इसका एक रीज़न ये भी है कि हमारा रिस्क हलाल का नहीं होता, हम हलाल रिस्क की तरफ ध्यान नहीं देते और हम धोखाधड़ी में इंसान जब धोखा देता है तो जाहिर सी बात है उससे आपका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम कोशिश करें कि हम हलाल रिस्क को ढूंढें, उसके ज़रिए ढूंढें, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा ये है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम जब मछली के पेट में थे तो वो कसरत से ये दुआ पढ़ते थे, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तो आप भी कोशिश करें कि आपकी दुआओं के आगे पीछे आप इसे जोड़े, 3-3 बार आगे पीछे लगाए और फिर आप अपनी दुआएं मांगे। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसे ज़रूर कबूल करेंगे।